हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो मैं ये सोच रही हूँ कि आपका ये जो यूनिट है और आपका जो ये मैथमेटिक्स वाला सिलेबस है सारा कंप्लीट करवा दूँ। और क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए ही मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इस वाली वीडियो में हम ये यूनिट फिनिश कर देंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स हमारा पहला टॉपिक है और मैं कहूँ तो मतलब कि इस वीडियो का पहला टॉपिक है और आपका जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स आज तक यानी कि अभी तक जो इस वीडियोस में इस सीरीज में आपने पढ़ा, तो हमने वो टू वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट पढ़ा था, वेदर इट इज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बट नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि आप तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी डॉट सी एंड इज डिनोटेड बाय, कुछ इस तरीके से ब्रैकेट्स में ये लिखे होंगे, या तो उनके बीच में कॉमा होगा या नहीं भी होगा। इसको आप इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन आप करते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि दो का क्रॉस प्रोडक्ट और एक का डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो वैल्यू आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। Now see, geometrically it represents the volume of parallelepiped, right? पैरेललोग्राम होता है उसका एक 3D वर्जन नोन एज पैरेललोपाइड, वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। और इसमें हम इसकी वॉल्यूम फाइंड करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। हमको उसकी एजेस गिवन होती हैं और उनका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके उसको फाइंड कर लेते हैं, किसको, वॉल्यूम को। अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लीजिए। ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मतलब ये है कि आप डॉट और क्रॉस क्रॉस को आपस में इंटरचेंज करा सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड एज लॉन्ग एज द साइकिल ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आप उसकी साइकिल में चेंज ना करें, यानी कि सी ए बी सी ये इस तरीके से चल रहा है। अगर आप इसको ऐसे ही रखें, वेदर आप इसके क्रॉस और डॉट को चेंज कर सकते हैं पर इसकी साइकिल को चेंज नहीं करना है आपको। जैसे कि बी सी के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, बी सी के बाद ए ही आ रहा है, इसके साइकिल में चेंज नहीं आना चाहिए। राइट, the scalar triple product changes in sign but not in magnitude when the cyclic order of vectors is changed। अगर आप इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, पर उसका जो साइन है वो एक नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ए बी सी इस तरीके से था, या बी सी ए ये अपने साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे थे। बट अगर ऐसा हो कि आप ए बी सी को ए सी बी कर दो तो इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू में चेंज आएगा, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, पर इसका साइन जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। राइट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिश्ड इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर आर इक्वल। अगर इन तीनों में से कोई दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर हो जाए तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वैनिश हो जाएगा, यानी कि वो जीरो हो जाएगा। राइट, अब आप खुद ही करके देखो ना। अब जब आप इन दोनों में से किसी का क्रॉस करेंगे वो एक जैसा होगा, मतलब कि आप इसको ना ड्राइव भी करा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें से दो को इक्वल रख दें, यानी कि या तो आप बी को ए के बराबर रख दें तो आप यहाँ पे ए बी दोनों को ही ए कर दें। राइट, कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी रह रही हैं आपकी, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेनिशेस इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर आर पैरेलल और कॉलिनियर। वो पैरेलल या फिर कॉलिनियर होगा तो मतलब कि एक दूसरे तरीके से ही वो दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल में या कॉलिनियर होने में एक जो वैल्यू है उसमें खाली एक स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी वो उसके बराबर ही होती है। तो इसी तरीके से दो जो वेक्टर होंगे आपके वो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इस वजह से उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वैनिश हो जाएगा, यानी कि वो जीरो हो जाएगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स ए बी सी टू बी कोप्लेनर इज दैट उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन इसी वाले पॉइंट पे से आते हैं कि आपका ए बी सी कब कोप्लेनर होगा, या फिर चेक कीजिए कि ये दोनों कोप्लेनर है या नहीं, तो उसमें आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो दिखा के प्रूफ कर देना है। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि अब इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। सी, आपके पास ये तीन है, ए बी और सी, ठीक है ना। तो आप उनको इस तरीके से लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। पहले वाला जो ए होगा उसके सारे एलिमेंट्स फर्स्ट रो में, बी वाले के सारे सेकंड रो में, सी वाले के सारे थर्ड रो में। इस तरीके से आप करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दैट। ये एक रिजल्ट है जो आपका ए क्रॉस बी डॉट सी से ही आया है। अगर आप इसको पूरा करेंगे ना, ए क्रॉस बी करेंगे फिर उसका डॉट सी करेंगे तो आपको कुछ यही वैल्यू मिलेगी। राइट,
नाउ नेक्स्ट, चलिए इस पे क्वेश्चन से देख लेते हैं। शो दैट द वेक्टर्स 5i कैप 6j कैप प्लस 7k कैप comma 7i cap minus 8j cap plus 9k cap and 3i cap plus 20j cap plus 5k cap आर कोप्लेनर। कोप्लेनर के लिए क्या था कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कैसे करना है। ए वाले को फर्स्ट रो में लिखना है सारे एलिमेंट्स को, बी वाले के सारे सेकंड रो में, सी वाले के सारे थर्ड रो में, वैसे ही किया है। और फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, वही करना है इसमें। आई डोंट थिंक मुझे कुछ बताना है क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका पहला यूनिट था और ये आपका लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट, show that 4 points with position vectors a b c and their coplanar। आपको ये फाइंड करना है, तो आप पहले अपना ए बी ए सी और ए डी वेक्टर देख लीजिए। तो फिर इसके बाद आप ए बी ए सी एंड ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको देखेंगे कि वो जीरो है या नहीं। अगर जीरो है तो ये कोप्लेनर है, अदरवाइज दे आर नॉट कोप्लेनर। तो आप ए बी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर ए सी, सी में से ए को माइनस कर देंगे, ए डी में से ए डी के लिए डी में से ए को माइनस कर देंगे। आपकी वैल्यूज आपके पास है -4 -6 -2 -1 +4 +3 -8 -1 +3। इसका आप इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, पहले वाले वेक्टर जो है उसको आपको फर्स्ट रो में लिखना है, सेकंड वाले वेक्टर को सेकंड रो में एंड थर्ड वाले वेक्टर को थर्ड रो में लिखना है। उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो हमें वैल्यू मिली जीरो। इसका मतलब ये तीनों कोप्लेनर हैं। आप इसको एक बार स्टडी कर लेना इस वाले एग्जांपल को। ओके, now next is find the value of lambda so that the vectors a b and c are coplanar। कोप्लेनर का वही था आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, तो उसको आप जीरो रखेंगे। उस हिसाब से आपने लैम्डा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसी एक इक्वेशन बनेगी, उससे आपकी लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसको स्टडी कर लेना। प्रूव दैट आई जे के इज इक्वल टू 1। ये के कैप्स है ना, तो ये आपको वही आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, तो आई क्रॉस जे डॉट के रखना है। और आई क्रॉस जे क्या देते हैं, के ही देते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक साइकिल बताई थी जो आपको याद करनी थी, जहाँ पे यहाँ पे आई होता था, यहाँ पर आपका जे होता था, राइट, और यहाँ पर आपका एक के होता था, यहाँ पर आपका जे होता था, राइट, वो लिखा नहीं गया। आपको ऐसे जाना होता था इस तरीके से। तो अब आप आई से जे गए तो आपको के ही मिलेगा, और के डॉट के ये कॉस थीटा होता है यहाँ पे, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इनका तो 1 है, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट तो इनकी 1 ही है दोनों की, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपने इसको प्रूव भी कर दिया। Now see, find the value of parallel of papine। I don't know how to pronounce this। हाँ ओके, जो भी है वही है। Whose edges are represented by A B C। तो मैंने आपको बताया था कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे तो आपको इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। वही इन्होंने किया है, यही इसका एक यूज भी है। आप इसको इसलिए ही यूज करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। बस नेक्स्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, यानी कि जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक वेक्टर होगी। ये कुछ इस तरीके से होता है, एबीसी आपका 3 वेक्टर्स हैं, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये इसमें ब्रैकेट्स चेंज हो गए, राइट। इट्स सेक्टर आर नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये यहाँ पे गिवन है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। क्या करते हैं इसमें, पहले दूर वाले से कांटेक्ट करते हैं फिर पास वाले से बात करते हैं। आप ऐसे ध्यान रखेंगे, पहले दूर वाले से कांटेक्ट करते हैं फिर पास वाले से बात करते हैं। यही इन्होंने किया है। जो ए से दूर है वो सी है, उसका डॉट लिया, और बी तो पास में है तो उसको थोड़ा देख लिया, ना निगलेक्ट करा कि आप थोड़ा सा पीछे रहो, तो इसलिए यहाँ पे बी इसे पीछे मल्टीप्लाई में ले लिया। फिर माइनस, क्योंकि भाई ये तो गलत बात है ना कि आप पास वाले से तो पहले बात नहीं कर रहे, दूसरे वाले से कर रहे हो, दूर वाले से कर रहे हो, तो ये गलत बात है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। ठीक है, ऐसे याद करो। ऐसे ही यहाँ पर है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, पहले दूर वाले से बात करी, बी ने पहले दूर वाले से बात करी,
अब बी की बारी है ए को शांत पत्ती दिखाने की, तो इसलिए बी ने पहले दूर वाले से बात करी, फिर उसने पास वाले से बात करी। ठीक, सॉरी इसने बात करी ना, नॉट इसने। फिर उसके बाद आपके ये नेक्स्ट है बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि जो पीछे है अगर आप उसको आगे ले आते हैं तो सामने एक माइनस का साइन ऐड हो जाएगा, राइट। नाउ सी देयर इज अ एग्जांपल, तो उसको भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए। ए क्रॉस सॉरी आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इज इक्वल टू 2a। आपको ये प्रूफ करना है, राइट। तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ना कि पहले दूर वाले से बात करते हैं फिर पास वाले से कांटेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी हमने वही लगाया है। इसको इसी तरीके से खोल लिया है, पहले आई ने दूर वाले से यानी कि आई से बात करी तो उसके साथ डॉट हो गया, ए को ऐसे ही रख दिया माइनस, फिर उसने पास वाले से बात करी आई डॉट ए हो गया, फिर आई हो गया। ऐसे ही जे में और के में भी करना है, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली ए बचेगा, और यहाँ पे ए डॉट आई इंटू वाई प्लस ए माइनस ए डॉट जे, जे प्लस ए माइनस ए डॉट के बचेगा। ठीक है, एंड आई डॉट ए इज इक्वल टू A1 हो जाएगा क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है और वो आपका सिंपल वेक्टर है, राइट। तो इसलिए वो खाली ए हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको 2a आपकी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट आपका वेरीफाई दैट a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट b इंटू c गिवन a b एंड c। तो आपको ये वेरीफाई करना है, तो आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, ये जो आपको प्रॉपर्टीज दी थी ये वही आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले आप b क्रॉस c निकालेंगे, एक वेक्टर मिल गया, फिर आप उसका a से क्रॉस करेंगे तो आपको ये वाला वेक्टर मिल गया। अब आप a डॉट c को और a डॉट b को अलग से फाइंड करेंगे, वो आपने फाइंड किया, फिर उसकी b से मल्टीप्लाई करी a डॉट c की और a डॉट b की आपने c से मल्टीप्लाई करी क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही लिखा है। फिर उसके बाद आपको जो वेक्टर मिला वो कुछ ये था, तो आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है, वो ऐसे ही होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, show that a cross b cross c plus b cross c cross a plus c cross a cross b is equals to 0। ये आपको शो करना है, तो बस वही आपने वैल्यूज निकली दूर से पास वाली, पहले दूर वाले से बात करनी है फिर पास वाले से कांटेक्ट बिठाना है, वही आपको काम करना है। उसी तरीके से आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ये मिलेगा कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे है ना, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस वजह से आपस में कैंसिल आउट होके आपको 0 वैल्यू दे देंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर यू ऑल। वीडियो खत्म हो गई है, यूनिट भी खत्म हो गया है, सिलेबस भी खत्म हो गया है मैथमेटिक्स का, इसलिए यहाँ पे आपके लिए मैथमेटिक्स का कोट है, मैथमेटिक्स गिव्स अस होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, राइट। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं और भी आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि आप 12th पास आउट है, यू आर अ वेरी मेच्योर स्टूडेंट्स और नॉट चाइल्ड, आप पर्सन बन गए हैं एक तरीके से, तो प्लीज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस ढूंढिए, उनको सॉल्व कीजिए। वो एग्जाम है तो अभी एग्जाम का सोल्यूशन यही है कि आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे नंबर गेन करने हैं, फर्स्ट क्लास से सभी को पास होना है, यही आप लोग कोशिश करनी है। नाउ बस इस वीडियो के लिए इतना ही, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं कि मैं क्या आपके लिए नया कुछ कर सकती हूँ। पेपर से पहले या तो पेपर का सोल्यूशन डालेंगे, प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है, और हाँ आपका प्रोग्राम भी अभी सॉल्व करवाने रह रहे हैं जो प्रोग्राम रहते हैं, तो बस वही करना है हमको थोड़ा सा। हमारी फेवरेट वाली स्लाइड, इसके बिना तो ना वीडियो खत्म हो सकती है ना कुछ भी खत्म नहीं हो सकता, राइट। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।